सफ़ेद बालों को अलविदा कहें क्योंकि आज हम बना रहे हैं बालों को परमानेंट काला करने वाला हेयर ऑयल। बड़ी ही कमाल की रेमेडी है। आज हम बैंगन की मदद से ऐसा हेयर ऑयल बनाएंगे जिसे लगाने के बाद आपके बाल वाकई ही काले हो जाएंगे और आपको इसके हैरान कुन रिजल्ट्स मिलेंगे। तो चलें जी अपनी ज़बरदस्ती रेमेडी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लिए हैं बैंगन। बैंगन यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 अदद। थोड़े बड़े साइज़ के बैंगन हैं। अगर आपके पास बैंगन थोड़े ज़्यादा छोटे हों तो फिर ये आप बैंगन 3 से 4 भी ले सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हो, अच्छी तरह से इनका जो कलर है ना वो बिल्कुल ब्लैक हो, क्योंकि जो बैंगन है वो आपको पता है वैसे भी अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए रखते हैं, वैसे ही काट कर भी अगर रखते हैं तो ये आपके हाथों को भी काला कर देता है और कुछ देर के बाद इसका रंग भी बहुत ज़्यादा काला हो जाता है अगर आप इसको पानी में डिप ना करें। तो इसके अंदर वैसे ही इस तरह की खसूसियात हैं। तो सबसे पहले तो आपने कर लेना है इसको आपने ऊपर वाला जो इसका हिस्सा है इसको आपने काट देना है। काटने के बाद बैंगन के मैंने 2 इस तरह से मैं इसको कट लगा रही हूँ, ठीक है? इस तरह से 2 मैं कट लगाऊंगी। अगर आप चाहें तो इसको बारीक जैसे हम सब्जी वगैरह के लिए काटते हैं ना, सेम वैसे भी आप इसको काट सकते हैं। इसे काटने के बाद ना आपने इसको रख देना है तकरीबन तमाम रात के लिए। ऐसे ही आपने इसको रख देना है। पानी वगैरह इसमें आपने कुछ भी नहीं डालना। इसके ऊपर इस तरह से करके आप कट लगा सकते हैं अगर आपका दिल करे। तो इस तरह से मैंने तो इसके ऊपर लगा दिए हैं, इस तरह से बड़े-बड़े कट्स लगा दिए हैं। कट लगाने के बाद हमने इनको तमाम रात के लिए ना इस तरह ही छोड़ देना है और छोड़ने के बाद फिर हमने सुबह इसका ना तेल बनाना है, ठीक है? ये ओवरनाइट रखना बेहद ज़रूरी है। इस चीज़ को आपने स्किप नहीं करना, इस चीज़ को आपने ज़रूर फॉलो करना है। और ये नुस्खा बेहद ज़बरदस्त है। ये किसी हकीम साहब का नुस्खा है और उनके वाकई ही जितने भी नुस्खे होते हैं वो बड़े ही कमाल के होते हैं और मैं अक्सर इन उनके जो नुस्खे हैं ना वो यूज़ करती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उनसे बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो यहाँ पर हमने ले लिया है 1 कप ऑयल, ठीक है? रात भर रखने के बाद बैंगन हमने डाल दिए कढ़ाई के अंदर और उसके बाद इसके अंदर मैंने 1 कप सरसों का हमने जो तेल है ना वो इसके अंदर डाल दिया है। अरंडी का ऑयल भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। जो आपके पास सहूलत से मौजूद हो वो आप इसके अंदर डाल लें। डालने के बाद यहाँ पर हमने फ्लेम जो है वो ऑन कर दी है। तो फिर हमने इनको अब इसके अंदर पकाना शुरू करना है। यहाँ पर एक तो छोटे-छोटे से इसके अंदर स्टेप्स हैं, आपने इनको ज़रूर फ़ॉलो करना है। एक तो आपने इनको रात को काट कर इस तरह से 2 से 3 पीसेस कर लें, बारीक-बारीक काट लें। सारी रात आपने इनको पड़ा रहने देना है, उसके बाद आपने सुबह इसका तेल बनाना है। तो यहाँ पर हमने इसको इसके अंदर डाल दिया है, यहाँ पर फ्लेम भी हमने ऑन कर दी है और हमने इसको मुसलसल पकाना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाएँगे, बहुत ज़्यादा फ्लेम हाई भी मत रखिएगा, ना ही ज़्यादा लो हो, तकरीबन दरमियानी सी फ्लेम के ऊपर हमने इनको पकाना जो है ना वो स्टार्ट कर देना है। साथ-साथ हमने इसकी साइड्स जो हैं वो भी टर्न करना शुरू कर देनी है। तो ये जो तेल है ना इसके बहुत ज़्यादा कमाल के फ़ायदे हैं, क्योंकि जो हमारी दादी माँ थी वो भी इस तरह के छोटे-छोटे जो टोटके होते थे वो इस्तेमाल किया करती थी और इस तरह का टोटका उन्होंने भी ख़ासा अरसा पहले यूज़ किया है, जिसे मैं भी भूल चुकी थी। तो यहाँ पर इसे करने के बाद ये देख सकते हैं आप, अच्छी तरह से इसके अंदर जो है ना बैंगन जो है वो फ्राई होना शुरू हो चुके हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसकी साइड्स मुसलसल चेंज कर रही हूँ, साथ-साथ हल्का-हल्का चम्मच चलाएँगे, थोड़ा-थोड़ा सा इनको दबाते जाएँगे, प्रेस करते जाएँगे, ताकि अच्छी तरह से ये अंदर तक ना ये जो है ऑयल इसके अंदर तक चला जाए। तो हमने मीडियम सी फ्लेम के ऊपर बैंगन को इतना पकाना है कि बैंगन अच्छी तरह से इसके अंदर कुक हो जाएँ, पक जाएँ। तो इसके अंदर हमने कुछ ऐसा भी इसके अंदर डालेंगे जिससे आपके बाल थोड़े और मज़बूत होंगे और उनका जो कलर है ना वो भी बहुत अच्छी तरह से आपका कलर जो है ना बालों का ब्लैक भी हो जाएगा। तो एक तो तेल की ये रेमेडी मैंने आपके साथ शेयर की। अल्हम्दुलिल्लाह एक और ऐसा तेल है जिसकी रेमेडी अगर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो अगर आप वो टाइम पर लगाना शुरू कर देते हैं तो इंशाल्लाह आपके बाल कभी भी सफ़ेद नहीं होंगे। जिनकी एज जो है वो 40 या 45 के करीब है, तो अगर वो इस तरह का ये तेल जो है बनाकर लगाते हैं, जो आज हम बैंगन का तेल बना रहे हैं, तो इससे इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। तो यहाँ पर मेरे पास रीठा आंवला और रीठा है, 2 चीज़ें हैं, थोड़े 1-1 चम्मच मैंने ली हैं। इनको आपने इसके अंदर डाल देना है, ये भी आपके बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो इसे भी आप ज़रूर इसके अंदर डालिएगा। यहाँ पर मैं मुसलसल इस तरह से इनको बैंगन को मैं मैश करती जा रही हूँ ताकि अच्छी तरह से तेल इसके अंदर चला जाए और तमाम जो असर है ना वो तेल के अंदर आ जाए इस बैंगन का। यहाँ पर इस तरह से करते हुए मुसलसल चम्मच चलाते हुए हमने इसको पकाना है अच्छी तरह से। ये देख सकते हैं आप बैंगन जो है वो काला होना शुरू हो चुके हैं, यानी कि इनका कलर अच्छा खासा ब्राउन होने लग गया है। तो तेल जो है ना कम से कम किसी भी चीज़ का फ़ौरन से रिज़ल्ट नहीं आता है, कुछ वक़्त ज़रूर लगता है, ख़ासकर जो रेमेडीज़ होती हैं, होममेड रेमेडीज़ होती हैं, उनका जो रिज़ल्ट है ना उसका थोड़ा-सा तो आपको टाइम लगेगा। जैसे अगर आप ये तेल यूज़ करते हैं, तो आपने डेली बेसिस पे या 1 दिन छोड़कर आप इस तेल को लगाते हैं, तो 2 महीने के अंदर आपको लगेगा कि जैसे आपके बाल व्हाइट से ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं।
तो उसके बाद कम से कम भी 2 महीने फिर आपने लगाना है, यानी कि टोटल टाइम 4 से 5 महीने आपने इस तेल को ज़रूर यूज़ करना है, ताकि आपके जो बाल है सफ़ेद है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो हेयर डाई वैसे इतने ज़्यादा महँगे हैं, इतनी ज़्यादा टेंशन है, बाज़ लोगों की एलर्जी होती है, कई प्रॉब्लम होते हैं। तो ये जो तरीका है भी शॉर्टकट और इतना ज़्यादा अरसा भी नहीं है। तो आप ज़रूर इसे इस तरीके को ट्राई करिएगा। मैं भी इसे लगा रही हूँ, तो मुझे तो वाक़ई ही इसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं। तो अभी ज़्यादा अरसा भी नहीं हुआ है, तकरीबन मुझे 15 दिन हो गए हैं इस तेल को इस्तेमाल करते हुए। तो यहाँ पर आपने इसको इतना पकाना है अच्छी तरह से कि ये जो तमाम है ना इसके अंदर अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स हो जाए, पक जाए। ये देखिए इस तरह से करके आपने तमाम बैंगन इसके अंदर अच्छी तरह से पका लेना है, जब तक कि इसका कलर जो है ना वो अच्छी तरह से ब्लैक नहीं हो जाता। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंगन जो है ना उसका कलर अच्छी तरह से ये देखें ब्लैक हो चुका है। इसके अंदर हल्का-हल्का सा भी अभी भी कहीं-कहीं से वाइट नज़र आ रहा है, तो उसको भी हम मुसलसल इस तरह चम्मच चलाएँगे। अच्छी तरह से हमने बैंगन जो है ना अपने इसके अंदर जला लेने हैं, ठीक है? जलाना ज़रूरी है इसके अंदर, इससे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा इसके अंदर असर आ जाएगा और आपका जो तेल है ना वो बड़ा ही कमाल का तैयार होगा। तो आपने अच्छी तरह से बैंगन को इसके अंदर जला लेना है, ताकि बिल्कुल जिस तरह से कोयले की एक शेप होती है ना उस तरह से बन जाए। देखिए अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है बैंगन जो है इसके अंदर। तो अब यहाँ पर हमने फ्लेम जो है ना बंद कर देनी है और इसको आपने ना ठंडा कर लेना है अच्छी तरह से, ठीक है? यहीं पर ही आपने इसको पड़े रहने देना है, यानी ऐसे ही आपने इस तेल को यहाँ पर ठंडा कर लेना है। तो इसको यहाँ पर हमने छोड़ देना है, छोड़ देंगे और फ्लेम भी इसकी हमने बंद कर देनी है और इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर देख सकते हैं आप तेल जो है हमारा ठंडा हो चुका है, तो अब हमने इसके ऊपर ना ढक्कन लगा देना है। तो अब इसकी इसी के अंदर ही, ठीक है? इसी के अंदर तेल पड़ा रहने देंगे, इसके ऊपर हमने ढक्कन लगा देना है और इसको आपने तकरीबन 2 दिन ऐसे ही पड़ा रहने देना है, ठीक है? 2 दिन आपने इसको ऐसे छोड़ देना है, 2 दिन के बाद जब आप देखेंगे जो तेल की लुक है ना वो इस तरह से कुछ हो जाएगी, यानी 2 दिन आपने इसको इसके अंदर ही रहने देना है। बैंगन ऐसे इसके अंदर पड़े रहेंगे, तो इससे आपका तेल बड़ा परफेक्ट तैयार होगा, ज़बरदस्त सा तैयार होगा। तो इस तरह से 2 दिन के बाद ये देखिए इस तरह से हमारा जो तेल है ना वो ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है, तो इसको हमने छान लेना है किसी भी छन्नी की मदद से। तो इसे मैंने छन्नी के अंदर डाल लिया है, डालने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से छान लेना है, ताकि तमाम जो तेल है ना वो इसके अंदर निकल आए, ज़ाया बिल्कुल नहीं हो। तो यहाँ पर तेल जो है वो हमें हासिल हो चुका है, ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से छान लिया है। ये देखिए इस तरह से, और जो तेल का कलर है वो भी आप चेक कर सकते हैं कि वो किस तरह का है। तो इसे हमने डाल लेना है, किसी भी बोल के अंदर डाल लें या किसी आप जार के अंदर डालकर आप इस तेल को सेव कर लें। ये देखिए ज़बरदस्त हमारा तेल जो है वो तैयार हो चुका है, तो इसे हमने किसी बोल के अंदर डाल लेना है। अब लगाने का तरीका ये है कि आप इसे 1 दिन छोड़कर भी लगा सकते हैं, डेली भी लगा सकते हैं। रात को लगाकर आप आराम से सो जाएँ, सुबह आप किसी भी वक़्त उठकर आप इसे वॉश कर सकते हैं या 1 दिन छोड़कर भी आप इसे लगा सकते हैं। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स मिलेंगे। कम से कम 2 महीने के अंदर आपके इंशाल्लाह बाल जो हैं वो ब्राउन हो जाएँगे और कम से कम 4 से 5 महीने के अंदर ब्लैक हो जाएँगे। तो ज़रूर इस रेमेडी को आप भी आज़माइएगा, बहुत ज़्यादा कमाल की है। तो अगर आपको मेरी आज की रेमेडी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।